मेरे पिताजी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे उनके लिए कई लोग काम करते हैं। और जबकि मैं जब भी उनके ऑफिस गया हूँ तो मैंने ये देखा है कि जो मेरे पिताजी हैं वो खुद ही काम करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक दिन अपने पिताजी को पूछ लिया कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब भी मैंने उन्हें काम दिया उन्होंने या तो काम किया ही नहीं या तो उस काम को बिगाड़ दिया। सर 4-5 सालों से हमारे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उस गलती को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सोमेश। आपके प्रश्न में ऐसा समझ में आता है कि आपके पिता के अंदर एक कंट्रोल फ्रीक सिंड्रोम है कि आई कैन डू बेटर एंड फास्टर। दूसरा, हो सकता है कि आई एम टू बिजी सिंड्रोम हो, मैं इतना बिजी हो चुका हूं, मैं उनसे क्या कराऊंगा, मैं खुद ही कर लेता हूं। और तीसरा, हो सकता है उनके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट सिंड्रोम हो, यानी कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनसे क्या कराऊंगा, वो कर ही नहीं पाएंगे, मैं खुद ही कर लेता हूं। ऐसा चलते वक्त आपके यहां जो मैन पावर आती है वो दिल और दिमाग साथ लेके नहीं आती, वो केवल हाथ और पांव लेके साथ में फैक्ट्री में आती है, इसीलिए वो काम करते हुए नहीं दिखते। अब इसके उत्तर में मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। पहला तो ये समझें, मैं भी पर्सनली हमेशा एक ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर सके ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। डोंट हायर द वन यू लाइक, हायर द वन हु इज राइट, बिकॉज योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। अब आपके मन में होगा कि वो फॉर्मूला क्या है, कि कैसे आपके यहां पे आपकी मैन पावर काम करे। तो फॉर्मूला को 3 स्टेप में समझिए। पहला स्टेप है हैंड कफ, हथकड़ी। दूसरा स्टेप है हैंड होल्ड और तीसरा स्टेप है हैंड्स फ्री। यानी कि जो लोग आपके पिता सोचते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, उनको समझाना है कि पहली स्टेज में हमेशा जिसको कहा जाता है कि हैंड कफ, यानी कि क्लोज सुपरविजन में काम कराएं, कंट्रोल करके कराएं, नए आदमी को डायरेक्ट करके कराएं, उसको इंस्ट्रक्शन दे के कराएं, उसको बता बता के कराएं, उसके साथ बैठ के कराएं। इससे क्या होगा, वो दूसरी स्टेज में आएगा। दूसरी स्टेज को बोलते हैं हैंड कफ से आ जाएगा हैंड होल्ड, यानी कि अब आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो कुछ सीख चुका है, वो एनकरेज करेंगे आप उसको, उसके साथ काम करने का तरीका बदल चुका होगा, अब वो थोड़ा पुराना होता जा रहा है, अब उसको सुन भी सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप तीसरी स्टेज पे आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हैंड्स फ्री। अब उसको डेलीगेट कर दीजिए, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करिए, उसका दूर से उत्साह बढ़ाइए, उसको फीडबैक उससे लीजिए, उसके विजन को अलाइन करते जाइए। अब वो स्थिति आ चुकी है कि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी व्यवहार को दोहराया जाएगा बार बार। बाकी लोग भी सब उसी व्यवहार को दोहराएंगे जिस पे आप पुरस्कार देंगे। An effort that is appreciated gets repeated। और हो सकता है आपको सारे काम करने की जरूरत ही नहीं। देखिए कि कुछ काम हो सकता है टेक्नोलॉजी से सॉल्व किए जा सके, कुछ काम के नहीं होते, उनको एलिमिनेट करें। कुछ काम आपकी टीम और आपको करना ही नहीं, उसको आउटसोर्स करें। इसको हम बोलते हैं आइडियल एमबीए, क्योंकि यहाँ एमबीए के बच्चे आए हैं। आई मतलब इंटीग्रेशन, जो अच्छा आदमी है उससे 2 काम कराइए। डी मतलब डेलीगेशन, सारे काम खुद मत करिए, जूनियर से कराइए। ई मतलब एलिमिनेशन, जो काम प्रोडक्टिव नहीं है उसको हटा दीजिए। ए मतलब ऑटोमेशन, जो काम टेक्नोलॉजी से किया जा सके उसको टेक्नोलॉजी से कराइए। और एल मतलब लिबरेशन, यानी कि जो काम आउटसोर्स किया जा सके उसको आउटसोर्स कराइए। इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन। इससे आपके पिता फ्री होंगे और वो उन्हें गल्ले पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बैठ करके दुबई के बीच पे लेमोनेड पी रहे होंगे और पीछे भारत में उनका धंधा अपने आप चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।